Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer. हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर 3 है इम्यूनिटी एंड डिजीज़। तो आइए हम चलते हैं लेसन की तरफ। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे अपना SLO जिसमें हम डिजीज़ को पढ़ रहे थे। हमने लास्ट टाइम हेपेटाइटिस और कोविड-19 को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड को। टाइफाइड फीवर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साल्मोनेला टाइफी ये नाम है बैक्टीरिया का जो टाइफाइड करेगा। साल्मोनेला टाइफी इज़ द बैक्टीरियम दैट कॉजेज टाइफाइड। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और क्लोज कॉन्टैक्ट विद फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉज टाइफाइड फीवर। तो जिसको टाइफाइड है, अगर उसका बचा हुआ खाना आपने खाया या अगर किसी तरह से उसके बॉडी फ्लूइड्स के उसके इन्फेक्शन उसके जो फीसिस के साथ किसी तरह इनकाउंटर हो गया, अगर हाउस फ्लाई खासकर होती हैं, वो हाउस फ्लाई गंद पर बैठ के कूड़े पे बैठ के आती हैं, उसके अंदर टाइफाइड के जरासीम हैं जो वो हमारी फूड के अंदर और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा सकती हैं। सम कॉमन सिम्टम ऑफ टाइफाइड आर हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये सारी हैं कि कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी नहीं लगती, वो वेट लॉस हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया हो जाता है, फीवर काफ़ी रहता है, पेन होती है। तो ये सारे इसकी सिम्टम है। टाइफाइड को डायग्नोस कैसे करेंगे? डॉक्टर डायग्नोस टाइफाइड बाय एग्जामिनिंग द ब्लड, स्टूल और यूरिन फॉर साल्मोनेला टाइफी। तो हम बॉडी फ्लूइड्स को, ब्लड को, हम यूरिन को और फीसिस को टेस्ट करवाते हैं कि इसमें ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। अगर तो मिल जाए इट मीन्स कि फिर लाजमी तौर पर उस बंदे को टाइफाइड है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। पेशेंट्स आल्सो नीड टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट ड्यूरिंग सिवियरिटी ऑफ डिजीज़। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन कैसे है कि हम अपने आप को सेफ रखें। हम ऐसे पेशेंट जिनको टाइफाइड है उनके साथ खाना पीना मत कीजिएगा ताकि आप इस डिज़ीज़ से महफूज रहें। हाथ धो के खाएँ और कोई भी खाना जो खुला हुआ पड़ा है उसको मत खाइएगा जिस पे आप देखें मक्खियाँ और जो फेर रही हैं उसके ऊपर हाउस फ्लाई, वो मत खाएं। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास डेंगी है। डेंगी हम जानते हैं आजकल की बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, हम सब ने देखा हुआ है, इसके हम सिम्टम्स को भी पता है हमें। डेंगी की जो कॉज है वो एक वायरस है, लेकिन डेंगी जो फैलता है, जो वायरस हमारी बॉडी में जाता है इंसान की बॉडी में, उसके लिए मॉस्किटो है जो वेक्टर, उसको बोलते हैं एडीज एजिप्टाई। तो ये मॉस्किटो का नाम है। मॉस्किटो जो है वो उसके ऊपर ब्लैक और वाइट डॉट्स होते हैं और उसके अंदर वायरस होता है। जब ये काटेगा तो वायरस को पेशेंट में पहुंचा देगा। वो वायरस उस पेशेंट में जाके उसके रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को खासकर डैमेज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं? आवर इम्यून सिस्टम डज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब of defending us against pathogens. However, sometimes this system fails. Some pathogen invade and make us sick. Invade mean हमारी बॉडी के अंदर penetrate कर जाना, बॉडी में घर बना लेना और हमें बीमार कहते हैं। If we change our lifestyle, we can strengthen our immune system. फर्स्ट स्टेप पे stay up to date on recommended vaccination. A vaccine trains our immune system to be active. So we must get vaccination time to time. Take a healthy diet, a diet rich in vitamins and minerals supports our immune system. Exercise regularly. ये हमारे immune system को boost करेगी, circulation को बेहतर बनाएगी। Our body loses water through our breath, sweating, urine and bowel movement. We must replace the water our body loses. Drink plenty of water every day. Get plenty of sleep. Important infection fighting molecules are produced in our body while we sleep. तो हमारे अंदर बहुत से अच्छे जो है वो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्टिव सेल प्रोड्यूस होते हैं जो जरासीम से लड़ सकते हैं जब हम सोते हैं। तो 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम बैडली, ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्टिविटी है। 3.2 है टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कौन कौन से डिजीज़ इन्फेक्शियस हैं, कौन से नॉन इन्फेक्शियस हैं। आप खुद भी इस पे काम करके तो एक लिस्ट बना सकते हैं। 3.3 एक्टिविटी है सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हम डिजीज़ से कैसे कैसे बच सकते हैं। तो हमने जो 4-5 डिजीज़ यहाँ पढ़ी हैं, आप उनके ही प्रिवेंशन को अच्छी तरह समझ के लिख लें और पूरा अगर हमारी फैमिली, हमारी एक गली
हमारा एक इलाका उन एडवाइस पे अमल करेगा तो डेफिनेटली हम उस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आप इन डिजीज़ को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, याद करेंगे, ताकि इनमें से पूछे गए क्वेश्चन का आप आंसर कर सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।